कृष्ण कहते हैं इंसान को गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वही जब बुद्धि काम नहीं करती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध भी भ्रम पैदा करता है। इंसान गुस्से में कई बार ऐसे काम करते हैं जिससे उन्हें काफ़ी हानि पहुंचती है। वही अगर क्रोध पर काबू नहीं किया गया तो इंसान कई गलत कदम उठा लेता है। वही जब क्रोध की भावना इंसान के मन में पैदा होती है तो हमारा मस्तिष्क भी सही और गलत के बीच का अंतर करना छोड़ देता है। इसीलिए इंसान को क्रोध के हालातों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला इंसान को गहरी क्षति पहुंचाता है। जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वो शत्रु के समान काम करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरह से काम करता है। मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता है। हर मनुष्य को खुद पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वो निश्चय ही सफलता हासिल करते हैं। जो इंसान जैसे विश्वास करता है वो वैसे ही बन जाता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं वो निश्चय ही अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। लेकिन मनुष्य को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार चिंतन करते रहना चाहिए। इंसान को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। इसलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए कि उसके कर्म का फल क्या होगा, या फिर किसी काम को करने के बाद वो खुश रहेगा या नहीं। अर्थात कर्म करने के दौरान इंसान को इसके परिणाम के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए और किसी भी काम को चिंता मुक्त होकर शुरू करना चाहिए। जो लोग अपने काम को मन लगाकर करते हैं और अपने काम में खुशी ढूंढ लेते हैं वो लोग निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी काम को बोझिल समझकर उस काम को सिर्फ निपटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग किसी काम को ढंग से नहीं कर पाते और अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। जाहिर है कि मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसे नहीं रहती है। सुख में मनुष्य ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और दुख में वो बेकाबू हो जाता है। इसीलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य के मन की समान स्थिति हो, इसे योग ही कहा जाता है। और जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए वो मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है और उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। इंसान के लिए किसी भी तरह की अधिकता घातक साबित हो सकती है। जिस तरह संबंधों में कड़वाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम, हमें कभी भी अति नहीं करना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक मनुष्य के जीवन में संतुलन नहीं रहेगा वो सुख से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा। अर्थात मनुष्य को ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ करनी नहीं चाहिए और अपनी ज़िंदगी में संतुलन बनाए रखना चाहिए। गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी लोग गीता की इन बातों का जीवन में अनुसरण कर लेते हैं वो हर काम में विजय हासिल कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इन बातों को। कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमेशा लगता है कि लोग उनके विषय में ही बात कर रहे हैं। वो ये सोचकर हमेशा परेशान भी रहते हैं कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते, मगर वास्तविकता कुछ और ही होती है। ऐसे लोग संदेह करने के आदी होते हैं। पति पत्नी में भी कई बार ऐसी स्थिति आती है जब उन्हें एक दूसरे पर संदेह होता है। गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी पर संदेह करता है वो कभी भी सुखी नहीं रहता। उसके मन में हमेशा शंका बनी रहती है जो उसे परेशान करती रहती है। वो अगर कुछ काम कर रहा हो तो उसे वो शंका किसी बीमारी की तरह दुख पहुंचाती रहती है।
आम जीवन में हम हमेशा ही मोक्ष और नरक की बातें करते हैं, मगर क्या आपने कभी स्वर्ग या नरक को देखा है? ये हमारी मनस्थिति है जो हमें स्वर्ग और नरक का अनुभव कराती है। अगर आपको किसी चीज़ का लोभ है, या फिर आपको बहुत गुस्सा आता है, या फिर आप वासना के शिकार है, तो जान लेना ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। जहाँ लालच आपको अपने से दूर करती है, वही क्रोध आपको रोगी बनाता है और आपके बनते कामों को बिगाड़ता है। इतना ही नहीं, वासना आपको मनुष्य ही नहीं रहने देती, जिससे आपका नरक में जाना निश्चित हो जाता है। जीवन में सब कुछ पा लेने के बाद भी अगर लोगों का अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, यानी कि सच्चा सुख नहीं पा सकते। इसीलिए अपने मन पर लगाम कसे। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने भी अपने मन पर काबू पा लिया है, वो मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इसके साथ ही अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण के अनुसार इंसान को खुद से बेहतर तरीके से कोई नहीं जान सकता, इसीलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। जो भी लोग अपने गुणों और कमियों को जान लेते हैं, वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल वक्त को भी सकारात्मक सोच की दम पर पार किया जा सकता है। सोच सही हो तो लोग आधी लड़ाई वैसे ही जीत जाते हैं। सकारात्मकता से भरा दिमाग हर समस्या का हल खोजने में सक्षम होता है, जबकि नकारात्मकता मनुष्य को निराशा के गर्त में ले जाती है और उसे हार दिलाती है। गीता के अनुसार लोग गुस्से में खुद पर नियंत्रण खो बैठते हैं, जिसके आवेश में आकर लोग गलत काम भी कर देते हैं। कभी कभी गुस्से में लोग खुद का अहित कर बैठते हैं, इसीलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने की कोशिश करें। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार इंसान का मुख्य काम यही है कि वो कर्म करे। वो जो भी पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए ईमानदारी से कार्य करे। इसके लिए उसे मिलने वाली नतीजों से ध्यान हटाना जरूरी है। कर्म अच्छा होगा तो उसका अच्छा फल जरूर मिलेगा।